राष्ट्रीय गणित दिवस के इस अवसर पर आप सभी को नमस्कार। भारत गणितज्ञों की भूमि रही है। भारत का इतिहास गणित के क्षेत्र में गौरवशाली रहा है। भारतीय जो गणित है वो उन्नत के शिखर पर रही है। दशमलव पद्धति, त्रिकोणमिति, ज्यामिति आदि के क्षेत्र में भारत का योगदान अतुलनीय रहा है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, बारहमिहिर आदि भारत में ही जन्म लिए थे। आज हम बात करते हैं उस महान गणितज्ञ की जिनके जन्म दिवस को भारतीय गणित दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा 26 फरवरी सन 2012 को भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने की थी। ऐसे महान गणितज्ञ जिनका निधन अत्यंत ही कम उम्र में हुआ था, लेकिन वह भारतीय गणित ही नहीं वरन पूरे विश्व की गणित को एक अपने थ्योरम्स, अपने सिद्धांतों के बल पर के उनको एक नई दिशा प्रदान करी थी। ऐसे गणितज्ञ थे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम जी। श्रीनिवास रामानुजम जी का जन्म 22 दिसंबर सन 1887 ईस्वी को तमिलनाडु के इरोड में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम के श्रीनिवास अयंगर था, जो एक साड़ी की दुकान में क्लर्क थे। इनकी माताजी का नाम कोमल तम्मल था, जो एक गृहिणी थी और पास के ही एक मंदिर में भजन गाया करती थी। इनके कोई संतान नहीं थी। काफी दिनों बाद श्रीनिवास रामानुजम को इन्होंने एक संतान के रूप में, अपनी पहली संतान के रूप में प्राप्त किया। जब ये 2 वर्ष के थे तब इनके क्षेत्र में एक महामारी स्मॉल पॉक्स फैली, जिसकी चपेट में ये भी आ गए। बाद में ये रिकवर हुए। ये 3 वर्ष तक ये जब बोल नहीं पाते थे तो इनके पेरेंट्स को ऐसा लग रहा था कि ये गूंगे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद ये अपने आप बोले, और बोलने के बाद जब ये बोले तो जो कुछ लिखा वो गणित के क्षेत्र में वो योगदान दे गया। गणित ही नहीं वरन आप जिनका प्रयोग हम तमाम ऐसे फिजिक्स के ऐसे तमाम सिद्धांतों को सॉल्व करने में, तमाम ऐसी खोज को आगे बढ़ाने में जिनका एक अतुलनीय योगदान रहा। जब ये 5 वर्ष के थे इनका दाखिला स्कूल में कराया गया। प्रारंभ से ही ये एक विलक्षण प्रतिभा के थे। जब कक्षा 3 में ये पढ़ते थे, इनके टीचर इनको भाग के सवाल सिखा रहे थे। सिखाया जा रहा था कि जब उसी संख्या में भाग दिया जाता है तो 1 आता है। 3 में 3 का भाग दोगे 1 आएगा, 5 में 5 का भाग दोगे 1 आएगा। कक्षा 3 का वो बच्चा एक प्रश्न तुरंत करता है कि सर जब 0 में 0 का भाग देते हैं तो 1 क्यों नहीं आता है। ऐसा प्रश्न सुन करके उनके गणित के शिक्षक अवाक रह गए और सोचने लगे कि आखिरकार कक्षा 3 का बच्चा ये इस तरीके के प्रश्न कैसे कर सकता है। अब इसके बाद उन्होंने कक्षा 5 10 वर्ष की उम्र में अपनी प्राइमरी एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट में सर्वोच्च अंकों के साथ पास की। इसके बाद 11 वर्ष की उम्र में उनका दाखिला उनका दाखिला जो है आगे के जो स्कूल था, जो स्कूल का नाम था टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में कराया गया। टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में कराया गया। जब वो 11 वर्ष के थे तो 11 वर्ष की उम्र में क्या हुआ कि उनके घर में जो किराए में 2 कॉलेज के स्टूडेंट रहते थे, उनके गणितीय ज्ञान को चुनौती दे डाली थी, उनके गणितीय ज्ञान को मात दे दी थी। उन्होंने एस.एल. लूनी की जो ट्रिग्नोमेट्री की पुस्तक थी उसको पढ़ डाली थी। जब वो महज 13 वर्ष के थे उन्होंने त्रिकोणमिति के क्षेत्र में महारत हासिल कर ली थी, और एवं कई ऐसे सिद्धांत थे जिन पर इन्होंने स्वयं जो है कार्य कर रखा था। कई ऐसी थ्योरम्स और कई ऐसे फार्मूले उन्होंने इजाद कर लिए थे 13 वर्ष की ही उम्र में। 1902 ईस्वी में जब इन्हें क्यूबिक इक्वेशन सिखाए गए तो इन्होंने क्यूबिक इक्वेशन वहां सीखे, तो सीखने के साथ साथ कई अपने तरीके ढूंढ निकाले उन क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के। अब उनका जो मन था वो केवल और केवल गणित विषय के अध्ययन पर ही लगता था। अन्य विषयों में वो काफी कमजोर थे, और रिजल्ट ये रहा कि 12वीं की परीक्षा में वो फेल हो गए। 1 बार ही फेल नहीं हुए, 2 बार फेल हुए। 2 बार फेल हुए। अब यहां पर देखिए, जिस कॉलेज में वो 2 बार फेल हुए उस कॉलेज का नाम आज रामानुजम जी के नाम पर है। यहां पर इस बात पर गौर करना मेरे बच्चों, इस बात पर गौर करना कि जो प्रतिभाएं हैं वो किन्हीं अंकों की मोहताज नहीं है।
प्रतिभाएं की नहीं, अंकों की मोहताज नहीं है, वो आपकी मेहनत और आपके लगन की मोहताज हैं। 12वीं में 2 बार फेल होने वाला बच्चा जिस कॉलेज से फेल होता है उस कॉलेज का नाम ही उनके नाम पर रख दिया जाता है। इसके बाद जब वो 1903 ईस्वी में 16 वर्ष की उम्र में अपने एक मित्र से मिले और मित्र ने उनको जीएस कार की एक पुस्तक दी। पुस्तक का जो जीएस कार की पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये 5000 थ्योरम्स का कलेक्शन था। इसको जो है पढ़ने के बाद उन्होंने अपने आप को एक रिबूट सा कर लिया, अपनी जो गणितीय समझ थी उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली थी और काफ़ी ज़्यादा जो है अपने आप को गणित के क्षेत्र में समृद्ध महसूस करने लगे थे। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से बर्नौली नंबर्स पर कार्य किया। आयलर कांस्टेंट को दशमलव के 15 स्थानों तक जो है इसकी वैल्यू निकाली। इसके बाद 1904 ईस्वी में स्नातक होने पर इन्हें के रंगराव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया, वहां पर इनको स्कॉलरशिप मिली, लेकिन गणित के अलावा अन्य किन्हीं विषयों पर इनका योगदान न होने के कारण इनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। क्योंकि स्थिति इनके घर की इतनी अच्छी नहीं थी कि बिना स्कॉलरशिप के ये अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, ऐसा संभव नहीं था। इसलिए इन्होंने फिर मद्रास के पचैयप्पा कॉलेज में एडमिशन लिया। बाद में वहां पर भी इन्हें केवल और केवल गणित में लगे रहने के कारण कॉलेज को छोड़ना पड़ा, लेकिन वो गणित में ही लगे रहे। ऐसा ये वो समय था जब इन्हें घोर गरीबी और भुखमरी जैसे जो है जीवन यापन करना पड़ा। यहाँ गणित के प्रति रुचि, गणित के प्रति लगाव, गणित के प्रति स्नेह उनका बढ़ रहा था, गणित पर उनका कार्य लगातार बढ़ रहा था। यहाँ गरीबी इतनी आ गई थी कि गणित चालू करने के लिए उन्हें जिन कागज की आवश्यकता थी वो कागज खरीदने तक के पैसे उस समय उनके पास नहीं बचे थे। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो क्या करते थे, एक कागज जब उनको मिलता था उस कागज पर पहले जो है काले पेन से लिखते थे, काले पेन से चालू करते थे, फिर उसी के ऊपर लाल पेन से चालू करते थे। इस तरीके से उन्होंने कागज कम प्रयोग हो और ज्यादा कुछ वो मैथमेटिक्स में कर पाए, वो तो उन्होंने ये तरीका निकाला था। वास्तव में जो है एक वंचित थे वो, काफी उनके पास संसाधनों का अभाव था, लेकिन वो संसाधनों का अभाव भी उनकी राह को रोक नहीं पा रहा था। वो कुछ ना कुछ रास्ता अवश्य निकाल ले जा रहे थे। फिर आया दिन 14 जुलाई सन 1909 को, जब वो विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। उनकी शादी 9 वर्ष की लड़की जानकी अम्माल जी से हुई। विवाह के बाद उनको हाइड्रोसील की समस्या हुई, लेकिन अब हाइड्रोसील का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। अंत में 1910 ईस्वी में एक डॉक्टर जो है उनका फ्री में इलाज करने के लिए तैयार हुए, उनका इलाज हुआ। अब इसके बाद पैसों की तंगी को दूर करने के लिए उन्होंने एक नौकरी करने की सोची, तो उन्होंने जो है नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंसी कॉलेज के जो तैयारी करने वाले छात्र थे उनको पढ़ाया। फिर इसके बाद इनकी मुलाकात वी रामास्वामी जी, जो डिप्टी कलेक्टर थे, उनसे हुई। उन्होंने हाल ही में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। रामानुजम जी चाहते थे कि ये रामास्वामी जी जो है उनको अपने ही विभाग में, यानी वो राजस्व विभाग में ही जो है क्लर्क की नौकरी दे दें। लेकिन उन्होंने जो रामास्वामी जी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने उनकी मुलाकात आर रामचंद्र राव जी से कराई। जब राव जी जो है इनके शोध कार्यों से काफी प्रभावित थे। इवन देन उन्हें संदेह हो रहा था कि ये इनका मौलिक कार्य नहीं हो सकता है, ये इनका मौलिक कार्य नहीं है। इसके प्रूफ के लिए रामानुजम जी ने कई प्रयास किए, कई लोगों से बात कराई। अंत में राव जी जो है दोबारा तैयार हुए कि दोबारा तुम हमारे सामने अपना प्रेजेंटेशन करो। तो उन्होंने इलिप्टिकल इंटीग्रल्स, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज पर अपनी जो थ्योरी थी उन पर राव जी के सामने डिस्कस किया। तब जाकर के कहीं राव जी को विश्वास हुआ कि नहीं, ये सारा कार्य उनका मौलिक कार्य ही है। फिर राव जी ने उनको सोसाइटी, जो मैथमेटिकल सोसाइटी थी, उसमें कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी। 1911 ईस्वी में उन्होंने रामानुजम जी ने अपना कार्य जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में पब्लिश कराया। उन्होंने पहली समस्या उठाई थी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 +... ये एक सीरीज रखी और इसका जो है सॉल्यूशन लोगों से मांगा। 6 माह तक इंतजार करने के बाद भी जब इसका सॉल्यूशन नहीं मिला तो उन्होंने जो है स्वयं इसका सॉल्यूशन करके पब्लिश कराया था।
तो इस प्रकार से जो है उन्होंने अपना कार्य अब आगे बढ़ने का कार्य शुरू कर दिया था। उनको एक मंच मिल गया था गणित पर कार्य करने के लिए, ठीक है। और फिर इस प्रकार से उन्होंने कंटिन्यूड फ्रैक्शंस पर अपनी थ्योरी डेवलप की, नंबर थ्योरी डेवलप की, इनफाइनाइट सीरीज पर कार्य किया, धनात्मक पूर्णांकों को योग के रूप में किसी संख्या में व्यक्त करने के तरीकों की गणना करने वाले जो पार्टीशन फ्रैक्शंस होते हैं, पार्टीशन फंक्शंस होते हैं, उन पर जो कार्य किया वो वास्तव में उनका कार्य सिग्निफिकेंट रहा है। 1913 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी के साथ पत्राचार किया। शुरुआत में जब रामानुजम का पत्र प्रोफेसर हार्डी को मिला तो उनके कार्यों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पुनः जो है उस पर पत्राचार किया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो रामानुजम जी ने फिर उसके प्रमाण प्रस्तुत किए, और जब इन प्रमाणों को जब प्रोफेसर हार्डी देखते हैं तो वो जो है क्या होता है, उनको विश्वास हो जाता है। उन्होंने रामानुजम जी के कार्य को पहचान लिया, और इसके बाद जो है उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में उनके लिए एक विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था करी, ट्रिनिटी कॉलेज में अनुदान की व्यवस्था करी थी। 1914 ईस्वी में इंग्लैंड प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजम जी को इंग्लैंड बुलाया। वहाँ पर इंग्लैंड में जाकर के रामानुजम जी ने प्रोफेसर हार्डी के साथ में कार्य किया। वहाँ की ठंडी जलवायु में रामानुजम जी अपने आप को फिट बैठा नहीं पा रहे थे। इवन उन्होंने अपना कार्य जारी रखा, गणित के क्षेत्र में अपना कार्य जारी रखा। मॉड्यूलर फॉर्म और जो प्राइम नंबर थ्योरी है इन क्षेत्रों पर काफ़ी प्रगति की। एक बार जब एक घटना है, एक नंबर सुनी है, रामानुजम हार्डी नंबर। रामानुजम नंबर के तौर पे किसको जाना जाता है, याद करिएगा, अभी बात करता हूं। तो होता क्या है, जब रामानुजम जी बीमार थे, वहां पर जो है उनसे मिलने के लिए प्रोफेसर हार्डी आए। रामानुजम जी ने जब उनकी टैक्सी का नंबर देखा 1729, तो प्रोफेसर हार्डी से उन्होंने पूछा आपकी गाड़ी का टैक्सी का नंबर क्या है। प्रोफेसर हार्डी ने कहा कि ये तो एक साधारण सा नंबर है 1729। तब रामानुजम कहते हैं कि ये कोई एक साधारण नंबर नहीं है, ये 1729 एक साधारण नंबर नहीं है, ये वो सबसे छोटी संख्या है जिसको दो संख्याओं के क्यूब के रूप में दो तरीके से लिखा जा सकता है। इससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है। यानी कि इसको 1 क्यूब प्लस 12 का क्यूब अगर आप करते हैं तो 1729 आता है, और दूसरा तरीका है 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब अगर आप करते हैं तो 1729 आता है। इस 1729 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको दो तरीके से क्यूब्स के सम के रूप में लिखा जा सके। तो इसलिए इस 1729 जो नंबर है, इसको रामानुजम नंबर या रामानुजम हार्डी नंबर के तौर पे जाना जाता है। 1917 में ये तपेदिक रोग से ग्रसित हो गए। 1919 में ये जो है इंडिया वापस लौट आए। अब इसके बाद इंडिया वापस आने के बाद इनकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही। 1920 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु 1920 में हुई साथियों, और इनकी जो पत्नी थी उनकी मृत्यु 1994 में हुई। यानी 74 साल का वैधव्य जीवन इनकी पत्नी ने बिताया। जब इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के कुछ समय पहले इन्होंने प्रोफेसर हार्डी को एक पत्र लिख करके कई नए गणितीय कार्यों का वर्णन किया था, जिन्हें मॉक मॉड्यूलर फॉर्म कहा गया। यानी मॉक मॉड्यूलर फॉर्म पर इन्होंने जो कार्य था वो प्रोफेसर हार्डी को भेजा। इनकी मृत्यु के बाद तीन नोटबुक और कई ऐसे पन्नों के बंडल जो है मिले, और इनको सत्यापन में जो है कई देश विदेश के गणितज्ञ लगे रहे। अभी भी इनके जो थ्योरम्स हैं, जो बंडल मिला है, उन पर अभी भी थ्योरम्स पर कार्य जारी है, अभी भी कार्य किया जा रहा है। और लेकिन ऐसे कई निष्कर्ष जो है निकाले गए हैं जो इनके सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं। और रामानुजम जी के कार्यों को फिल्म द मैन हू न्यू इन्फिनिटी में जो है मुख्य रूप से दिखाया गया है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जो रामानुजम जी के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती, बल्कि लगन और मेहनत से ही निखरती है। भारतीय गणित दिवस हमें यह संदेश देता है कि हम अपनी जड़ों पर गर्व करें, अपने इतिहास पर गर्व करें, और अपनी नई पीढ़ी में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करें। आइए हम सब मिलकर के गणित को अपनाएं, समझें, और भारत को गणित के देश में फिर से विश्व गुरु बनाएं। जय श्री कृष्णा।